सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है, ये किसी भी माशरे में वो फैक्ट्रियाँ हैं जो आपके बच्चों की किरदार साजी करती हैं, जो आपके बच्चों को ज़िंदगी गुजारना सिखाती हैं, जो अपने दीन पे चलना सिखाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राइट वे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अली असगर उर्दू। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरेवाला के बल्दिया चौक में। यहाँ पर जो हमारे असातिज़ा इकराम हैं, जिन्हें हमारा दूसरा बाप भी कहा जाता है, बाप के बाद अगर किसी का दूसरा दर्जा आता है तो वो असातिज़ा का आता है। तो इस वक्त हमारे असातिज़ा इकराम सरापा एहतजाज हैं और वो बल्दिया चौक में जमा हैं और हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि स्कूलों को प्राइवेट किया जाए, उसके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, जिसमें मेल और फीमेल टीचर्स भी मौजूद हैं। तो आए उनसे जानते हैं कि ये नौबत आई क्यों और उन्हें एहतजाज करना क्यों पड़ा। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है, ये किसी भी माशरे में वो फैक्ट्रियाँ हैं जो आपके बच्चों की किरदार साजी करती हैं, जो आपके बच्चों को ज़िंदगी गुजारना सिखाती हैं, जो अपने दीन पे चलना सिखाती हैं। क्या पूरे अक़वाम आलम की तारीख़ को आप उठा के देख लें, कहीं चले जाएं, इनकलाब फ़्रांस देखें, कहीं भी जाके देखें, आपको नज़र आएगा कभी किसी ने अपने स्कूल भी बेचे हैं, कभी किसी ने अपने कौम की वो फैक्ट्रियाँ भी बेची हैं जो आपके बच्चों को तालीम दें, जो उनको अच्छे शहरी बनाएं। हम इतने गिर गए, हम इतने गरीब हो गए, बेचना है तो कुछ और बेचो। कब हमेशा जापान जो है वो मलियामेट हो गया जब नागासाकी पे उसने हमला किया अमेरिका ने, लेकिन क्या किया, उन्होंने अपने स्कूलों को इस्टेब्लिश किया और उन्होंने वो कौम बनाई जिसने जो आज पूरी दुनिया में फातेह है। चीन को देख लें, ये रिसेंटली हम देखते हैं कि श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट हो गया। आपने वहाँ सुना वहाँ उन्होंने स्कूल बेचे, वहाँ उन्होंने कोई ऐसी तरमीम की जो असातिज़ा के लिए नुकसानदेह हों, जो वहाँ के लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मशीनरी है मुल्क की, उनके लिए नुकसानदेह हो। इससे आप मुझे ये बताएं कि ये नौबत आई क्यों? ये इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, इनको की गलत पॉलिसी की वजह। हाँ जी बिल्कुल, इन्हें ढंग नहीं आया हुकूमत चलाने का। ये वाहद हमारा मुल्क है, जब हम पूरे दुनिया को देखते हैं वो तो फ़ख्र होता है, क्या कुछ है उनके पास, हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं। तालीम हमारा वाहद जेवर था, तालीम वाहद जगह थी, हमारा उस्ताद वाहद हस्ती था। तो इन्होंने क्या किया, ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ लेके आए हैं कि मुझे दुख होता है। सारी उम्र इन्होंने कई सालों से डेंगी एक्टिविटी में लगाया और डेंगी एक्टिविटी लाज हमारे स्कूल में कभी कोई स्कूल का कोई सिस्टम चेक करने नहीं आया कि ये चेक करें कि बच्चों की स्कूलिंग कैसी जा रही है, बच्चों की स्टडी कैसी जा रही है। नहीं, हमारा निसाब देखें, उसमें कई जो हमारी हिस्ट्री को देखें, तारीख़ ख़त्म है, जोग्राफिया का पेपर नहीं होता, इस्लामियत ख़त्म है। तो हमारी असास तो यही है। मिस, इससे पहले इतनी बड़ी स्ट्राइक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इससे पहले जितनी भी स्ट्राइक हुई हैं वो या तो तनख्वाहों के इजाफे की वजह से हुई हैं या कोई अपना अलाउंस की वजह। लेकिन ये जो स्ट्राइक है ये टीचर्स की जानिब से बहुत बड़ी स्ट्राइक है और काफ़ी दिनों से जारी है। अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आपका अगला लाए अमल क्या होगा? हमारे बच्चे बाहर आएंगे, हम अपने स्टूडेंट्स को साथ लेके आएंगे, हम वालिदैन को साथ आएंगे। हाँ, अभी सिर्फ उस्ताद बाहर आया है, अभी हम अपने बच्चे नहीं लेके आए। पहले सिर्फ माएँ आती हैं बाहर, वो आवाज़ बुलंद करती हैं। अगर ये ना माने तो हमारे बच्चे हमारे साथ खड़े होंगे कल को। और मुझे नहीं लगता कि ये नहीं मानेंगे, ये ज़रूर मानेंगे। मानना इनकी मजबूरी है, इंशाअल्लाह ताला मानेंगे। कई मुज़ाकरा चल रहे हैं या अभी तक नहीं हुए? अभी तो वो लोग अपने आप को बहुत शो कर रहे हैं ना, जैसे कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि फ़र्क ना पड़े? जी नाज़रीन, मैंने अपनी ज़िंदगी में स्कूलों को लगे ताले नहीं देखे। इस दफ़ा जो स्ट्राइक है टीचर्स की, उसमें स्कूलों को ताले लग चुके हैं और जो टीचर्स हैं उनमें मेल हों या फीमेल हों, वो बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं और सरापा एहतजाज हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि स्कूलों को प्राइवेट ना किया जाए। स्कूलों को प्राइवेट करने से एक तो जो गरीब आदमी है उस पर बोझ बढ़ेगा और दूसरा जो असातिज़ा इकराम है वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। तो मेरे साथ टीचर भी मौजूद हैं, तो आए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यह स्ट्राइक कहाँ तक चलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, आप हमारे उस्ताद हैं, काबिल एहतराम हैं,
तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो आपकी स्ट्राइक चल रही है ये कब तक जारी रहेगी? असल में ये स्ट्राइक जो है ये अभी आगाज़ हुआ हमारा, यहाँ आरवाला में 5 दिन हो गए हैं। दर हकीकत हुकूमत जो है उन हटकंजों पे पहुंच गई है जो निगरान हुकूमत के बस की बात नहीं है। निगरान हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की गर्ज से आई है और इसको इलेक्शन करवाना चाहिए, शफाफ इलेक्शन करवाए ताकि उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आए वो हमारे जो मुतालबात हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाए। लीव इंक्रेचमेंट और ये हमारा ग्रेजुएटी जो है, जब हमारे एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ हुए, अब मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ, मेरे 2 साल रह गए हैं। जब मैं डिपार्टमेंट में आया था तो मेरे साथ जो एग्रीमेंट हुए थे उसमें ये नहीं था कि आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, आपको पे पैकेज नहीं दिया जाएगा। तो जब हमारे एग्रीमेंट हुए हैं तो उसके मुताबिक इनको अमल दरामद करना चाहिए। ये तो खुलम खुला इनका तजाद है, इनकी बदमाशी है गवर्नमेंट की महकमा के साथ। ये सिर्फ एजुकेशन महकमा के साथ नहीं है बल्कि तमाम महकमे जो हैं वो इसमें शामिल हैं और तमाम के साथ ये ज्यादती की जा रही है। शाह साहब, आप मुझे ये बताएं कि हर चीज़ के 2 रुख होते हैं। एक रुख तो ये है कि स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है जिसकी वजह से असातिज़ा जो हैं वो सरापा एहतजाज। दूसरा रुख ये है कि कहीं ना कहीं असातिज़ा इकराम से भी कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से ये नौबत आई और हुकूमत को स्कूल प्राइवेट करने पड़े। ये बात आप कह सकते हैं कि नकवी साहब ने अभी एक स्कूल का लाहौर का विज़िट किया था, लेकिन उन्होंने ये भी खुद ही तस्लीम किया कि जिस अदारे में मैं गया था वहाँ तादाद जो टीचर्स की तादाद थी वो 65 थी। अब टीचर की तादाद के मुताबिक 40 लोग, वो कहते हैं खुद उसने तस्लीम किया है कि वो इलेक्शन की ड्यूटी पे गए थे। कुछ लोग अब्रॉड गए हुए थे, कुछ सी लीव के थे और उन्होंने एडमिट किया कि वहाँ तादाद जो टीचर की थी वो 5 या 7 थी। अब जब वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि इन टीचर से इलेक्शन की ड्यूटियाँ ली जा रही हैं, तो जब इस तरह डिंगी एक्टिविटी, इलेक्शन की ड्यूटी, ये तमाम पोलियो ड्यूटी, तमाम ड्यूटियाँ जो हैं वो इलेक्शन से ली जाएंगी, इलेक्शन वाली ड्यूटियाँ जो असाजा से ली जाएंगी, तो फिर ज़ाहिर है तालीम पे असर तो पड़ेगा। अब प्राइवेट स्कूल जो है इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने अब जो है कुछ स्कूल डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में तहसील अरवाला से 10 और 10 पाकपतन से 20 स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने वो प्राइवेट करने का अंदेशा दे दिया है। अब उसमें जब ये प्राइवेट करेंगे वो स्टाफ कहाँ जाएंगे? एक बात रही कि 5 साल से हमारे डिपार्टमेंट में कोई भर्तियां नहीं की गई। ये हुकूमत पहले ही इस मिशन पे आ चुकी है कि हम असाजा का कत्ल करना है। उन्होंने जब 5 साल से भर्तियां नहीं की, असाजा रिटायर हो रहे हैं। साहब, आज से 25-30 साल पहले ना जो प्राइवेट स्कूल थे उनकी जो तादाद थी वो बहुत कम थी और जो सरकारी स्कूल थे वो ज़्यादा थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या वजह है कि जो बच्चे हैं गरीब लोगों के भी वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं सरकारी स्कूलों को छोड़कर? इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है या तो फिर असातिज़ा कराम की कुछ हो सकता है कि वो दिलचस्पी कम हो जिसकी वजह से लोग प्राइवेट की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं। आपकी बात से मैं जो इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो वज़ीर आला साहब खुद कह चुके हैं जब ये अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। एक अदारा है जिसमें 350 तादाद है और वहाँ उस्ताद 3 है। अब वो उस्ताद क्या करेंगे? और फिर 3 उस्ताद में से किसी की ड्यूटी इलेक्शन में लगा दें, किसी की ड्यूटी पोलियो पे लगा दें, तो ये तो खुद गवर्नमेंट ही ये चाहती है कि ये हम गवर्नमेंट सेक्टर को हमने फारिग करना है, इनको प्राइवेट करना है। तो जब उनका मिशन है तो वो अपने मिशन में लगी हुई है। उस्ताद तो फिर भी लगा है। अब तहसील अरवाला की बात करें तो इस दफ़ा बोर्ड में 2 पोजीशनें जो हैं वो तहसील अरवाला की हैं, तो वो गवर्नमेंट अदारों की पोजीशन है। अगर गवर्नमेंट अदारे के असातिज़ा ना पढ़ाएं तो ये पोजीशनें कैसे आ सकती हैं? अब आए इस बिल्डिंग की तरफ कि अगर गवर्नमेंट अदारों को देखा जाए, प्राइमरी स्कूल को देखा जाए तो उसमें बमुश्किल 3 कमरे हैं और उसमें क्लासें 6 चल रही हैं। अब कमरे 3 हैं, क्लासें 6 चल रही हैं। ये असातिज़ा की हिम्मत है तो उस्ताद पढ़ा रहे हैं। अब जो कैटेगरी A+ है, A+ कैटेगरी के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को तो वो आला अदारों में दाखिल करवा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे पास जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गरीब तबका के, मुतवस्सित तबका के बच्चे रह गए हैं जो 20 रुपये फीस भी पे नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि ये ट्रांसपोर्ट की तरफ आ जाए कि सुबह जब बस आपने कभी देखी होगी, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो, एक बस पे 300 बच्चा बस के ऊपर सवार होता है। वो कौन बच्चे हैं? वो बच्चे हैं जो अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालकर आ रहे हैं। वो तो बेचारे किराया नहीं पे कर सकते। जब ये स्कूलों को प्राइवेट कर देंगे तो जो किराया बसों का पे नहीं कर सकते, 20 रुपये फीस नहीं दे सकते, तो फीसें कैसे देंगे? ये तो तालीम से फारिग करना चाहते हैं।
हैं और ये इनका मिशन है। शाह साहब, हम दुआ गो हैं कि आपकी हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाएं और स्कूलों को प्राइवेट ना किया जाए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि साथीज़ा कराम अगर आपके मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो जो सरकारी स्कूल हैं इनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे? जी, इसमें कोई शक नहीं कि हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अभी देखें कि मुलाजमीन की तरफ आ जाए कि मुलाजम हमारे पास क्लास 4 का मुलाजम जो है उसका कंसेप्ट तक नहीं है। प्राइमरी स्कूल में क्लास 4 का मुलाजम का कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पीएन नहीं है, वहाँ खाक रूम नहीं है और लैट्रिनों तक असाजा मेल और फीमेल ने साफ़ की हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम तालीम को बेहतर करें, ये हमारे स्टाफ जो पूरा करें, जो कमी है स्टाफ की उसको पूरा करें, भर्ती करें और हमारा दफा करें। तो इंशाल्लाह हम ये वादा करते हैं, पहले भी हम कोशिश कर रहे हैं और फिर भी हम दिन रात कोशिश करेंगे और इस मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ अरशाद बारी साहब मौजूद थे जो टीचर हैं आरेवाला से। तो उनका कहना है कि हम ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो तालीम का मेयार है उसको बेहतर करने में अपना किरदार अदा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसको बेहतर भी करेंगे। तो हमारी भी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि हमारे जो साथीज़ा इकराम है वो हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम है, तो स्कूलों को प्राइवेट ना किया जाए बल्कि इनको बेहतर करने के लिए कुछ किया जाए। तो हमने आज आपको दिखाया आरेवाला के बल्दिया चौक से अपना साथीज़ा इकराम का धरना। तो देखते रहे राइट वे पाकिस्तान, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।